हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। क्या होता है एक्यूरेसी और क्या होता है प्रिसीजन। सो जब भी ये दो टर्म्स आते हैं हम इन्हें को रिलेट करते हैं विद द रिजल्ट्स। जो भी रिजल्ट्स होते हैं या तो वो एक्यूरेट होते हैं या प्रिसाइज होते हैं। अब क्या होता है एक्यूरेट रिजल्ट, क्या होता है प्रिसाइज रिजल्ट, लेट्स सी। So these are those process which tell us about correctness of observation of any analysis. मान लिया आप कोई टेस्ट कर रहे हैं या आपने कोई टेस्ट दिया, तो मान लिया वो टेस्ट था 100 मार्क्स का और आपको उसमें आए हैं 90 मार्क्स। तो जो ट्रू वैल्यू है रिजल्ट की वो 100 है और आपको आए हैं 90 मार्क्स। तो आपका जो रिजल्ट आया है वो ट्रू रिजल्ट से कितना मैच करता है, कितना क्लोज है, मतलब 10 का डिफरेंस है। ओके, तो ये उसकी एक्यूरेसी कहलाएगी। ओके, और अगर आपको 90 मार्क्स बार बार आ रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका प्रिसाइज रिजल्ट। ये टर्म और भी क्लियर करते हैं, हम आगे जानते हैं। सो बेसिकली हम हमारे रिजल्ट की करेक्टनेस जो है वो कैसे एनालाइज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सो एनी सिस्टम विच इन्वॉल्व मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट और प्रिसाइज और बोथ। तो जो भी सिस्टम है, कुछ भी अगर हम मेजर कर रहे हैं या हम कोई टेस्ट ले रहे हैं या कोई एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं या तो वो एक्यूरेट होते हैं या प्रिसाइज होते हैं या दोनों ही हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्यूरेसी। सो एक्यूरेट रिजल्ट is the one which match very nearly with true value of measured value. एक्यूरेट रिजल्ट क्या होता है? वो रिजल्ट जो आपके ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। जैसे 100 जो है, 100 मार्क्स जो है वो आपका ट्रू वैल्यू है और 90 मार्क्स जो है वो आपका मेजर्ड वैल्यू है या ऑब्जर्व वैल्यू है जो आपने गेन किए हैं। ओके, तो ये 90 मार्क्स कितने क्लोज है ट्रू वैल्यू से, इसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहेंगे हम, 90% एक्यूरेट रिजल्ट आया है, क्योंकि आपने 90 मार्क्स के ही एक्यूरेट सॉल्यूशन किए हैं। ओके, सो एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर। ग्रेटर द एक्यूरेसी स्मॉलर इज द एरर। तो जितनी एक्यूरेसी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरर के। तो जितनी ज़्यादा आप मिस्टेक करेंगे एक्यूरेसी उतनी कम होगी। इसका कहने का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी कम होगी। अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है तो आपकी मिस्टेक्स कम होंगी, और अगर मिस्टेक्स ज़्यादा है तो एक्यूरेसी कम होगी। यस, इट इज़ नियर टू ट्रू वैल्यू। ओके, सो आपकी जो भी मेजर्ड वैल्यू है या ऑब्जर्व वैल्यू है वो कितना नियर है आपकी ट्रू वैल्यू से। सो द क्लोजनेस और करेक्टनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू इज एक्यूरेसी। सो अब आपको समझ में आ गया होगा। और एक जो हम गेम खेलते हैं वो टारगेट हिट करने वाला, जिसके पास जैसे हमारी एक वॉल पे राउंड राउंड सर्कल्स बने होते हैं और हम एरो से उसके सेंटर पॉइंट पर हिट करते हैं। ओके, ये कुछ इस तरह से। तो अगर हम बार बार हम जो है हिट कर रहे हैं बार बार, कहाँ पर, एक सेंटर पॉइंट के, इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पर बार बार हमारा जो एरो है वो हिट हो रहा है, मतलब हमारी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्लोज हैं ट्रू वैल्यू के। ओके, ट्रू वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेंटर पॉइंट, मतलब हमारा जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज रिजल्ट आ रहे हैं ट्रू वैल्यू के। Now come to the precision. Precision क्या होता है? Reproducibility और repeatability can be defined as precision. जब आपको बार बार 90 मार्क्स आ रहे हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, बार बार हर टेस्ट में आपको 90 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आपके जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज रिजल्ट है। एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि ट्रू वैल्यू से डिफरेंस है 10 नंबर्स का, बट आपका रिजल्ट प्रिसाइज है।
क्योंकि बार बार 90 मार्क्स आ रहे हैं। तो इस टाइप के रिजल्ट को आप क्या बोलेंगे? प्रिसाइज रिजल्ट। सो इट इज क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल ऑब्जर्वेशन टू ईच अदर। जब आप बहुत सारे बार टेस्ट दे चुके हैं या बहुत सारी बार आपका जो एनालिसिस है वो कर चुके हैं और आपको सेम रिजल्ट बार बार मिल रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन आपने लिए, तो बार बार उनकी क्लोजनेस आ रही है, ओके, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं रिजल्ट, रिपीट हो रहे हैं रिजल्ट, तो इस टाइप के रिजल्ट्स को आप क्या बोलेंगे? प्रिसाइज रिजल्ट। ये जो रिजल्ट हैं वो ट्रू वैल्यू के क्लोज तो नहीं है, बट जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिल रहे हैं बार बार हमें क्लोज मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 टेबलेट हैव टू बी मेजर्ड द कंटेंट ऑफ एपीआई इन इट। जैसे हम और सर्कल वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जो आप एरो हिट कर रहे हैं इस सर्कल में, बार बार ट्रू वैल्यू के पास तो नहीं, सेंटर पॉइंट पे तो नहीं कर रहे हैं, बट बार बार बाहर की ओर कर रहे हैं, सेकंड सर्कल पे कर रहे हैं और बार बार रिपीटेड वही कर रहे हैं, तो आपके रिजल्ट्स क्या कहलाए जाएंगे? एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है, बट रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, बार बार सेम हो आ रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, मतलब प्रिसाइज रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक टैबलेट को आपने बार बार वेइंग किया। एक बार टैबलेट का वेट आया 490 mg, एक बार आया 495, देन 500 mg, 490 mg, 505 mg, 490 mg, 499 mg। मतलब हमारे टैबलेट का जो वेट होना था वो 500 mg होना था, बट हमने जब बार 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 उसको मेजर किया तो हमें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। तो ऊपर के जो रिजल्ट्स होंगे वो प्रिसाइज होंगे क्योंकि एक दूसरे के करीब हैं वो, ओके, एक दूसरे के करीब हैं वो रिजल्ट 500 mg से। और जो 499 है वो एक्यूरेट रिजल्ट है, एक्यूरेसी है उस रिजल्ट में क्योंकि वो 500 के बहुत ज़्यादा करीब का रिजल्ट है, क्लोज है, तो दिस रिजल्ट इज एक्यूरेट रिजल्ट। नाउ द स्टैंडर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू इज 500 mg, दैट इज पैरासीटामोल 500 mg, ओके। सो जब आपका रिजल्ट 499 mg आ रहा है मतलब वो एक्यूरेट रिजल्ट है, मतलब एक्यूरेसी से क्लोजनेस है इस रिजल्ट का। और प्रिसाइज मतलब रिपीटेड जो आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं, किसके रिपीटेड आ रहे हैं? 490 mg आपको बार बार मिल रहा है, तो ये रिजल्ट क्या हो गया? प्रिसाइज रिजल्ट हो गया।